क्या आप जानते हैं कि ताकतवर तरीन बंदा कौन सा होता है? मजबूत तरीन आदमी ये वो है जो खामोश बैठा है, बोल नहीं रहा, लेकिन इस खामोशी में उसका अपनी सोचों पे कंट्रोल है। वो एक ख़ास रास्ते पे चल रहा है, भूल-भुलैयों में नहीं है, किसी ख़ास मसले पर सोच रहा है, किसी इशू को अपने दिमाग में सुलझा रहा है। और जब खामोशी टूटेगी वो उठ के खड़ा होगा, अब वो कुछ तय कर चुका होगा, समथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो चुप बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में तूफान है, बेरब्त सोचे हैं, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, दिमाग में धुंध सी छाई हुई है और माजी की सजाएं वो अपने आप को दे रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ बेयकीन मुस्तकबिल उसको डरा रहा है। और जिस तरह ये सफ़े इस किताब के पलटे जा रहे हैं, इस तरह उसके जहन के अंदर सोचे जा रही हैं। 5 सेकंड भी वो किसी एक बात पे नहीं सोचता, फिर शफल कर देता है, फिर नई बात उसके सामने आ जाती है। एंड माइंड यू, नफ्सियाती अमराज की सबसे बड़ी वजह इसी तरह सोचों को बदलते रहना और माजी को पकाते रहना है। तो आज सुभान अतारी पॉडकास्ट में यही मौजू है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, उलझी हुई सोचे, बिखरा हुआ दिमाग। द प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट द प्रॉब्लम इज द इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ ओवर थिंकिंग यू आर डूइंग विद द प्रॉब्लम। मसला इतना बड़ा मसला नहीं था, उसको पका पका के आपने इतना बड़ा मसला कर दिया। और याद रखें, ये जो तकलीफ के आने से पहले आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, मसला अभी आया नहीं है और आप सोच रहे हैं, हलकान होते जा रहे हैं, तो दर हकीकत आपने उस तकलीफ को 2 मरतबा सहा है। यू सफर्ड दैट पेन ट्वाइस। एक तो जब वो तकलीफ आएगी तब आप सहेंगे, और एक अभी सोच सोच के अपने आप को आपने परेशान कर लिया। तूफान तो आने हैं भाई, मुश्किलात, तकलीफें, परेशानियां, जिंदगी है, दुनिया है। और ये जो खुशी के लम्हात होते हैं ना, किसी बड़े बूढ़े से पूछे जाके, जो आपके इर्द गिर्द जिनके बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, उनसे पूछे, ये खुशी कोई चीज़ नहीं है, ये तो सस्ताने के लिए छोटा सा एक वक्फा है बस। अरे जिंदगी तो जहद मुसलसल का नाम है जनाब, हर वक्त नया चैलेंज। आज कोई फौत की हो गई, कल इम्तिहान में फेल हो गए, दुकान में मसला हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। दिस लाइफ इज ए जर्नी फुल ऑफ चैलेंजेस। और फिर बज़ाहिर खुशी में देखे, शादी है, खुशी का लम्हा है ना। अब शादी के दिन सबसे परेशान कौन होता है? लड़की का बाप। क्यों? आज अगर एक प्लेट खाना भी कम हो गया ना तो मेरी खैर नहीं है। तो लाइफ इज ए स्ट्रगल, आपने ज्यादा सोचना नहीं है। तो अगर आप आते हुए तूफान के इंतजार में सारी जिंदगी गुजार देंगे, आया नहीं है, इंतजार में, तो फिर ये अभी जो सूरज की इतनी प्यारी रोशनी है, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। और अभी जो इतने प्यारे बादल आए हुए हैं, बारिश बरस रही है, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। ओवर थिंकिंग में कि जी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सोच के आपका दिमाग घूमता चला जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि तूफान एक ही है, सबकी किश्तियां मुख्तलिफ है। तूफान एक ही होता है, कश्तियां मुख्तलिफ है, किसी की छोटी सी कश्ती है, किसी की मोटर बोट है, किसी की बड़ी किश्ती है। तूफान एक जैसे हैं, हर एक के अंदर हौसला, सलाहियत ये मुख्तलिफ होती है, क्योंकि तकलीफ छोटी बड़ी नहीं होती। एक बंदा 10 फुट पानी में डूब के मरा, एक बंदा 70 फुट पानी में डूब के मरा, मरा तो दोनों है ना। तो कभी ये ना कहा करें यार उसकी तकलीफ कम है, मेरी ज्यादा है, या मेरी कम है। जिस पर आई हुई है उसको देखे, उसका ज़र्फ कितना बड़ा है। और एक अहम तरीन बात याद रखें, आप और आपका दिमाग ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। आपका ही दिमाग है, आपके ही जिस्म में मौजूद है, लेकिन दिस इज ए सेपरेट आइडेंटिटी। क्या ऐसा नहीं होता कि आप किसी बात को सोचना नहीं चाह रहे होते, लेकिन बार बार वही बात आपके सामने आ रही होती है? ऐसा है ना। तो इसका मतलब दिमाग कोई और चीज़ है जो अपनी मर्जी की बातें भेज रहा है। चले थोड़ी देर चुप करें, बिल्कुल खामोश, और अपने आप से पूछे तुम्हारा नाम क्या है। पूछे, जवाब आया ना। अब पूछे तुम्हारा क्या हाल है, फिर जवाब आया। अब कोई बड़ी अच्छी बात अपने आप से करें, अच्छा जवाब आएगा। अब कोई बुरी सी बात करे, बुरा जवाब आएगा। ये कौन दे रहा है जवाब? ये आपका दिमाग है सर। दिस इज योर कॉन्शियस माइंड। तो इस दुनिया में कामयाब तरीन इंसान वो है जो अपने दिमाग पर हाकिम है, दिमाग उसका गुलाम है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दिमाग के गुलाम बन गए, दिमाग उनका हाकिम बन गया, दिमाग उन्हें जो कहता है वो वही करते हैं। दिमाग
कहता है ये मुंह से निकालो, वो मुंह से वही बात निकालते हैं, अपनी कोई सोचते नहीं है, बस जहां चल रहा होता है सारा कुछ वहां चलते चले जाते हैं। तो दिमाग एक पिंग पोंग के गेंद की तरह, अगर आप ऐसे फेंके पिंग पोंग का गेंद घूमता रहेगा ना, उस तरह आपको घुमा के रख देगा, आप किसी तरफ सेटल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने दिमाग के ऊपर एक गेट कीपर की तरह बैठना है और अपनी मर्जी की चीजें अंदर जाने देनी है, ये नहीं कि दिमाग में सब कुछ घुसता चला जाए। एंड नाउ ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन दिस वर्ल्ड। इंसानी दिमाग दुनिया की पेचीदा तरीन मशीन है जनाब, और ये कभी बंद नहीं होता, ये ऑफ नहीं होता। जब रात को आप सो जाते हैं, आप क्या समझते हैं, जिस तरह रात को आपने गाड़ी गिराज में खड़ी की और गाड़ी गिराज में खड़ी करके आप आ गए, सुबह जाएंगे गाड़ी उसी तरह आपको मिलेगी, सारी रात खड़ी रही, कोई तब्दीली तो नहीं ना उसमें आएगी। क्या दिमाग भी ऐसा ही है कि रात को जब आप सो गए दिमाग को छोड़ के, तो सुबह उठेंगे वही होगा? ओ जनाब नहीं, सारी रात बड़े पेचीदा काम करता रहा दिमाग। आप सोए, दिमाग एक नए अंदाज से जाग उठा। तो रात को जब भी सोया करे ना, अपने दिमाग को कोई जॉब, कोई बात देकर सोया करे, ताकि सुबह तक वो काम करता रहे। देखिए, ये जिंदगी है और यहां एक शिकारी है, उसका नाम है मौत, और आप शिकार हैं, किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। तो जनाब, ये बोर होना, ये बहाने बनाना और ये सुस्त बन के पड़े रहना, ये छोड़ दीजिए। फैसला करें, जल्दी फैसला करके उस पर अमल करना शुरू करें। और वसवसों से बचा नहीं जाता ना। ओवर थिंकिंग का मेन इशू वसवसे हैं, ये जो आते रहते हैं। देखिए, मैं यहां बैठा हूं, मेरे साथ 15,000 केवीए की तार जा रही है, बिजली की करंट जा रहा है उसमें, मैं यहां बैठा हूं, तार वहां जा रही है, करंट गुजरता जा रहा है, मुझे क्या। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ के उसे पकड़ लूंगा, जिस्म पानी हो जाएगा, उड़ जाऊंगा। यही हाल वसवसों का है। आप बैठे हैं, वसवसे तो आएंगे, आते जाएंगे, आपने तवज्जो नहीं देनी। You should not pay attention on these false sort of items. कंसंट्रेट करें, अटेंटिव रहें अपने काम की तरफ। और अब अहम तरीन बात सुनिए, अपने दिमाग में एक शट डाउन बटन लेकर आए। शट डाउन ब्रेकर, देखा कभी बिजली का ब्रेकर, नीचे करते ऊपर करते, इस तरह का ब्रेकर अपने दिमाग में लगाएं। अभी कोशिश करें, चलें, ये पूरा सेटअप बनाए जनाब, दिमाग में ब्रेकर लगने लगा है। कहां से खरीदेंगे? ये दिमाग के अंदर से ही मिलता है, अंदर ही इसकी दुकान है, अंदर से तसव्वुर में लेकर आए। आप ब्रेकर अपने दिमाग में लगा रहे हैं, और अब वो ब्रेकर आपने स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना है। जब आप सोने लगेंगे, आपने उसको स्विच ऑफ कर देना है। अब कोई और सोच और नहीं आएगी, बस पूरे दिमाग के अंदर अपने तसव्वुर बांधना है। स्लीप स्लीप स्लीप, नींद आ गई, मुझे नींद आ गई, ये आपने अपने दिमाग के सामने लेकर आना है। आपकी बटन स्विच ऑफ हो गया है, बार बार अपने आप को कहें, ट्रेनिंग करें, ये मुमकिन है। दुनिया में वो लोग जिन्होंने कुछ करना होता है, वो ओवर थिंकर्स नहीं होते, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ काम की बात सोचते हैं। रात को ये सोचे कि मेरा ये गाल जो है सुन्न हो रहा है, इसको बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, ये सो रहा है, फिर बायां गाल सुन्न हो रहा है, फिर सर, एक एक उज़्व अपना, एक एक ऑर्गन, उस पर आहिस्ता आहिस्ता नींद तारी करे। शट डाउन बटन, ये बड़ा ज़रूरी है, शट डाउन। और इसी तरह जब आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अब फिर ये शट डाउन बटन आपने बंद कर देना है कि अब कोई और सोचे आपको ना आए, और अब आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और देखिए, ये यकसुई हासिल करने के लिए, एक जगह फोकस करने के लिए, ये इबादत कितनी बड़ी नेमत है। नमाज के अंदर सबसे पहले आप अल्लाह अकबर कहते हैं, आपका रिलेशन, आपका ताल्लुक बाहर की दुनिया से कट गया। फिर एक ख़ास हालत में, कभी खड़े होकर, कभी रुकू में, ये मेडिटेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी हालत क्या है, आपकी बॉडी का पोस्चर क्या है। जब आप खड़े हैं क़याम में, आपकी नज़रें सजदे की तरफ है, आप रुकू में गए, आपकी नज़रें नाखून की तरफ है, आप अत्ताहियात बैठे, आपकी नज़रें झोली की तरफ है। कैसे तवज्जो को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बेहतरीन मैकेनिज्म है। रोजे को देखें, रोजादार ने नेमतें छोड़ दी, क्यों छोड़ी? अपने अल्लाह के कहने पे। अब उसका फोकस क्या है, किस तरफ उसका फोकस सेट हुआ हुआ है? हज के मौके पर हम एक डॉक्टर साहब, जिनका टाइम हफ्तों का नहीं मिलता था, वो कहते जी वहां जाके तो एक ही तरह के सबने कपड़े पहने हैं, 2 चादरें, और यही फोकस है कि जो अब हज के अरकान है उसको कंप्लीट किया जाए। आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, बस यही फिक्र लगी हुई है, तो हमारा फोकस सेट हो जाता है। तो ये बात तय हो गई जनाब कि जो ओवर थिंकर हैं, जिनकी सोचें बेरब्त रहती हैं, जिनका दिमाग घूमता रहता है, कभी सीधा नहीं हो पाता, जो हमें कहते हैं जी हमारे सोचें बड़े तंग करती हैं, तो वो इन इबादात में दिल लगाएं,
इन इबादात की हैबिट बनाएं और जो ठीक है वो जरूर करें, इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो भी ओवरथिंकर बन जाएं, उनका फोकस सेट रहना चाहिए। सो ओवरथिंकिंग इज ए मेंटल ट्रैप। ओवरथिंकिंग दर हकीकत आपके दिमाग का बना हुआ एक जाल है जो कि आपको खुशियों से महरूम कर रहा है। इट्स रॉबिंग योर हैप्पीनेस। कभी भी इस जाल में आपने फंसना नहीं है, बल्कि आपने पॉजिटिव रहना है। सबसे पहला क्या काम आप कर सकते हैं, आप अच्छे अल्फाज अपने मुंह से दोहराएं। जस्ट अटर गुड वर्ड्स, आगे से आगे अच्छे अल्फाज दोहराएं। रिमेंबर, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। आपके जिस्म की एनर्जी उसी तरफ जाएगी जहां आपकी तवज्जो जा रही है। कुछ ऐसे लफ्ज़ चुन लें जिन्हें आप अपनी ज़बान से दोहराते रहेंगे। ये देखिए, अल्लाह रहमान और रहीम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है, मेरी वालिदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मदीना शरीफ, कुरान मजीद दिलों का सुकून है, नमाज दीन का सतून है। इस तरह के अल्फाज अपने आप से दोहराएं और फिर किसी ऐसे के पास जाएं जिससे आप बेगर्ज की मोहब्बत करते हैं, जिसमें कोई छोटा बच्चा है, आपका बेबी है, उसके पास जाएं, उसके साथ मिलें, उसको गले लगाएं। इससे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं इंसान के दिमाग से जो कि उसको फ्रेश कर देते हैं। और फिर ये याद रखें कि सोचों की जुगाली न करें। डो नॉट र्यूमिनेट द थॉट्स। जिस तरह एक गाय खाना खाती है, जुगाली करती है, जुगाली करती है, जुगाली करती है, उसी चीज़ को घुमाती जाती है। नहीं, माजी को छोड़ दें, माजी को छोड़ दें। माजी से कोई नई बात आपको नहीं मिलनी, वही पुरानी बातें हैं। अगर आप माजी को सख्ती के साथ पकड़ के रखेंगे, उतना मुस्तकबिल आपसे फिसलता जाएगा। अगर आपको माजी से कोई कॉल आ रही है, ना अटेंड करें, उसके पास कोई नई बात सुनाने के लिए नहीं है। माजी रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह है क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, सारा कुछ देखा वाला है और सारी तवज्जो, सारी ताकत आपकी आगे की तरफ लगनी चाहिए क्योंकि जिंदगी आगे बढ़नी है। ये देखिए, सामने आपको दो दरवाजे नजर आ रहे हैं, एक माजी का दरवाजा, एक मुस्तकबिल का दरवाजा है। उठें, गहरा सांस लें, माजी के दरवाजे को बंद करें, मुस्तकबिल के दरवाजे को खोलें और उसमें दाखिल हो जाएं। माजी की हैसियत एक रेफरेंस बुक की तरह होनी चाहिए कि जब आपको कोई मसला दरपेश हुआ, आप उस रेफरेंस बुक को उठाएं, एक दफा देख लें, रहनुमाई लें और फिर बंद कर दें, उसको खोल के ना रखें। माजी की बातों में अपने आप को सजा देना छोड़ दें। हो गई गलती, हो गया फेल, वो फेल था, कोई उम्र कैद तो नहीं थी कि उसको भी याद रख के सारी जिंदगी आपने उसके पीछे गुजार ली है, ऐसा तो नहीं था ना भाई। तो एक छोटे बच्चे की तरह जिसके पास अभी इतना माजी गुजरा ही नहीं है, तो माजी की कोई याद नहीं है उसकी और मुस्तकबिल के बारे में उसको फिक्र नहीं है। छोटा बच्चा हमेशा हाल में जीता है। अगर आपको डिप्रेशन है, इसका मतलब आप माजी में जी रहे हैं। अगर आप ओवर एक्साइटेड है, इसका मतलब आप मुस्तकबिल में जी रहे हैं। अगर आप सुकून में हैं, इसका मतलब आप हकीकत में आज में लाइव प्रेजेंट में जी रहे हैं। और एक और तरीका ओवर थिंकिंग से बचने का बड़ा ज़बरदस्त है और वो ये कि आप किसी के साथ नेकी करें, किसी के साथ हमदर्दी करें। जब आप ये काम करते हैं ना, तो आपके पूरे जिस्म पे शुक्र का खौल छा जाता है और आपको बहुत हिफाजत रहती है। तो लास्ट में ये मैं अर्ज करता चलूं कि फौरी रद्द अमल एक कमज़ोर रद्द अमल है। इमीडिएट रिस्पॉन्स इज ए वीक रिस्पॉन्स, रादर द वीकेस्ट रिस्पॉन्स। जब कोई आके आप पे गुस्सा निकाले, आपकी इंसल्ट कर दे और आप भी आगे से बिफर जाएं, तो समझ लीजिए कि ये काम खराब हो गया। आप पानी की बोतल बने, सोडे की बोतल ना बने। इसका क्या मतलब है कि पानी की बोतल को जितना मर्जी हिलाया जाए, जब आप खोलते हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ता। सोडे की बोतल को हिलाते हैं ना, एकदम से तूफान निकलता है। तो आपको भी अगर आप कोई आके हिलाए, अपनी बातों से सताए, तो ये ना हो कि सोडे की बोतल की तरह आप भी फट पड़े, बल्कि पानी की बोतल की तरह आप में कोई तूफान ना आए। फौरी रद्द अमल एक कमज़ोर रद्द अमल है। हमेशा बात को सोचें, सोच कर फिर रद्द अमल करें। सो रिमेंबर, योर बेस्ट वर्जन इज वेटिंग फॉर यू। आपका ज़्यादा सोचना और सोच सोच के अपने आप को हलकान कर लेना आपकी बेहतरी की, आपकी डेवलपमेंट की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। एक वक्त में आप एक ही बात सोच सकते हैं, अच्छी बात सोचें, तरक्की के बारे में सोचें, बढ़ने के बारे में सोचें,
सबके बारे में सोचें। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। सुभान तारी पॉडकास्ट हर बुध को आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सुभान तारी शॉर्ट्स भी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।